हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और जिसके संदर्भ में हम पार्ट 1 कर चुके हैं और आज आपका पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बट उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए और यहाँ आई बटन पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं अपने आप को कर लेता हूँ थोड़ा सा हाइड, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स हो जाएं थोड़ी सी कम। ठीक है जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले आज आपका जो नेक्स्ट बचा हुआ टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता के विस्तार में प्रमुख विद्वानों की कुछ मत, यानी कि विद्वानों ने जो उसका टाइम पीरियड बताया हुआ है उसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है वो 3200 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। माधव स्वरूप वत्स की अगर हम बात करें तो 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अर्नेस्ट मैके की अगर हम बात करते हैं तो 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व अर्नेस्ट मैके के द्वारा बताया गया इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सीजे गैड, तो सीजे गैड की अगर हम बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और चाहें अगर आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। वार्टिमर व्हीलर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इन्होंने 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक माना था। और अगर हम फेयर सर्विस की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक माना था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। आपसे कहा जाएगा कि मार्टिन व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेकिन इसमें जो सर्वमान्य तथ्य है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो में इस वीडियो में वो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जो प्रीवियस वीडियो में नहीं थी। ठीक है, तो जो आपकी प्रीवियस वीडियो है यानी कि पार्ट 1, उसे ज़रूर देखिएगा। सिंधु सभ्यता में नदियों के किनारे बसे प्रमुख जो शहर होते हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आप ध्यान रखिएगा हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो आप कहेंगे हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो, ये आपका सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल, ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। आलमगीरपुर, ये गीरपुर होगा, ठीक है, गाँव होगा। आलमगीरपुर ये आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुदकांगडोर, ये दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। और ये आपका पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये कट हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, या ये थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम में हो गई है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतकांगडोर दास्क नदी के किनारे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनके खोजकर्ता। हालांकि कुछ हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, बट उसके अदर हैंड कुछ यहाँ पे बच गए थे, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हड़प्पा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा हड़प्पा इसका नाम क्यों दिया गया, यह भी मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा गया। तो हड़प्पा जो है वो आपका कहाँ है, तो वो आपका प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। आप मांटगोमरी याद रखेंगे तो ठीक है, वरना पाकिस्तान याद रखेंगे चलेगा। ठीक है, हड़प्पा ये आपका पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब की गई, तो 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो
तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही आपके पाकिस्तान में स्थित हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी खोज किसने की, तो 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट एंड व्यक्ति जिन्होंने इसकी खोज की थी दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोपड़, तो रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोपड़ पंजाब में स्थित है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 में इसकी खोज की गई थी। अब मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि यह आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और पूछा भी जा रहा है, और आशा करता हूं कि आपके एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो रोपड़ पंजाब में स्थित है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई, तो 1954 में इसकी खोज की गई थी। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, यहाँ से आपका प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम वन बाय वन देख लेते हैं कि कहाँ से क्या मिला हुआ है, क्या विशेष चीज़ें उनके बारे में हो सकती हैं, उन सभी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हड़प्पा की खोज अभी हमने देखी थी। ये हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, 1921 में इसकी खोज की थी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी। ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी। और किस नदी के किनारे, तो हमने देखा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और देखिए अगर हम बात करें तो ये छोड़ दीजिएगा कि ये ज़िला किस ज़िले में है, इससे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए स्टुअर्ट पिगट नामक विद्वान ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टुअर्ट पिगट विद्वान के अनुसार हड़प्पा को कैसा नगर कहा जा सकता है, तो आप कहेंगे औद्योगिक नगर। यह प्रश्न आया हुआ है तो ये आप ध्यान रखें। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा के निवासियों का एक बड़ा हिस्सा तकनीकी उत्पादों, व्यापार और धर्म में संलग्न था। किला शहर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर बनाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है कि जो किला था वो शहर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर बनाया गया था और यह किला 415 मीटर लंबा और 195 मीटर चौड़ा था। ठीक है, तो बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आप इसके बारे में कुछ भी याद मत रखिएगा हड़प्पा के बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट आता है लोथल। लोथल की अगर हम बात करें, ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में स्थित है और 1955 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा, SR राव के द्वारा। ठीक है, SR राव के द्वारा लोथल की खोज 1955 में की गई थी और यह गुजरात में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में सागरवाला गांव के पास। ठीक है, दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित हेलोथल में शहर को दो भागों में विभाजित नहीं किया गया था। पूरे शहर को केवल एक रक्षा प्राचीर से नीचा दिखाया गया था। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख गंतव्य था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिम एशिया से व्यापार कहाँ से होता था, तो आप कहेंगे लोथल से होता था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो, बट मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। ठीक है जी हाँ, और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो भी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। पहले आप उसका PDF तैयार करिएगा, फिर वीडियो क्रिएट कीजिएगा, बहुत सारा काम होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। देखिए ये तो प्रश्न आपने बचपन से पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। लेकिन किस भाषा में है, इम्पोर्टेंट तो ये है ना, तो आप ध्यान रखेंगे सिंधी भाषा में कहा गया ऐसा। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। इसकी खोज सबसे पहले 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये सारे पॉइंट्स हम देख चुके हैं।
मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थान विशाल स्नानागार है। यह एक सार्वजनिक स्थान हुआ करता था। मोहनजोदड़ो की शासन प्रणाली राजतंत्र के बजाय लोकतांत्रिक थी। यह आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो की शासन प्रणाली कैसी थी, तो आप कहेंगे लोकतांत्रिक थी। ओके। नेक्स्ट, इस नगर के मध्य खुले प्रांगण के मध्य में एक जलाशय था। हड़प्पा के लोग तांबे और टीन का उपयोग करके कांस्य बनाते थे और उसका उपयोग करते थे मोहनजोदड़ो से कंस नहीं, कांस्य होगा, कांस्य के एक नर्तक की मूर्ति, कांस्य या कांसे, ठीक है, के नर्तक की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इस मूर्ति को द्रविड़ मीम विधि का उपयोग करके बनाया गया है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ओके। नेक्स्ट, राखी गढ़ी। देखिए सभी के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी यह हड़प्पा का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यह वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल से अन्ना नगर, जिसे हम अन्नागार भी बोलते हैं, और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, अन्य नगर, सॉरी अन्नागार तो अलग हो जाएगा, अन्य नगर। ठीक है, अन्नागार आपका मोहनजोदड़ो में मिला था, ये आपको अन्य नगर कहा जाता है। ठीक है, इससे अन्य नगर के साक्ष्य मिले हैं और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य भी राखी गढ़ी से मिले हैं। ये हरियाणा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, बस इससे ज़्यादा और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। एक और याद रखिएगा कि इसको ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 विरासत स्थलों की सूची में रखा है। ठीक है, यह आपको पॉइंट और याद रखना है। नेक्स्ट, धौलावीरा, इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस स्थल की खोज 1967 में जेपी में हुई थी। ठीक है, जेपी जोशी में, ये क्या किया है आज, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है इसमें। इस स्थल की खोज 1967 में जोशी ने की थी। ठीक है, जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जेपी जोशी के द्वारा की गई थी 1967 में धौलावीरा की खोज। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इस स्थल से सिंधु लिपि के 10 प्रमुख प्रतीकों से बना हुआ एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ध्यान रखना है। धौलावीरा से क्या मतलब, जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें स्क्रिप्ट मिली है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम धौलावीरा से निकला है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि धौलावीरा इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो धौलावीरा से आपको स्टेडियम यानी कि खेल का मैदान भी प्राप्त हुआ है। यह आपको याद रखना होगा, जितना इम्पोर्टेंट है बस उतना पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो हमने बताया था यहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इसकी खोज 1951 में की गई थी और किसने की, तो अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके कुछ समय बाद 1961 में बीवी रेड और बीके थापर के निर्देशन में इस स्थल की बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि इसकी खोज कब की गई, तो आप कहेंगे 1951 में। किसने की, अमलानंद घोष ने की। और फिर आपको याद रखना है कि यह कहाँ है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे राजस्थान के गंगानगर जिले में। ठीक है, किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे। कांच की चूड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं। और कुछ पॉइंट्स और याद रखिएगा कि यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिलते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण भी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कालीबंगा की इमारतों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है, याद रखना है। अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी आपको महल वगैरह, घर वगैरह जो भी मिले थे, वहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया, लेकिन कालीबंगा से मिली हुई ईंटें कच्ची हैं। ठीक है, अलंकृत ईंटों के उपयोग के साक्ष्य भी यहाँ से मिले थे। अलंकृत का मीन्स है जिस पर डिज़ाइन बनी होती है, डिज़ाइन को हम बोलते हैं अलंकृत किया हुआ। ठीक है, शवों के दाह संस्कार की 3 विधियों के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। पूर्ण जमना, आंशिक जमना
और दाह संस्कार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट चहुदाड़ो के बारे में आप और देख लीजिएगा। चहुदाड़ो की अगर हम बात करें तो यह सिंधु नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और यह भी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट आपको याद रखना है, इसकी खोज कब की गई, तो 1935 में किसने की, अर्नेस्ट मैके ने की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से घुमावदार ईंटें प्राप्त हुई हैं। कैसी ईंटें, तो घुमावदार ईंटें प्राप्त हुई हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ से पूर्वोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यह शहर औद्योगिक केंद्र था। और यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखना है कि चहुंदड़ों से आपको लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है साजो सामान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप कहेंगे चहुंदाड़ों से प्राप्त हुए हैं। ओके, याद रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चारों दिशाओं में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, ठीक है, नगर या शहर। देखिए ये हम पहले भी कर चुके हैं, बट मैंने सोचा कि आपको एक बार और रिवाइज करा देना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा पूर्वी देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको पूर्वी, जो आपका आलमगीरपुर था, जो आपका मेरठ में स्थित था। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आपको सारी चीज़ें बताई हुई थी। पश्चिम में आपको बताया था हमने सुतकांगडोर जो आपका बलूचिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट हमने उत्तर में बताया आपको मांडा, जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित था। नेक्स्ट हमने बताया कि दक्षिण में आपका क्या था, दाइमाबाद, जो आपका महाराष्ट्र में स्थित था। तो ये सारे फैक्ट हमने आपको पुरानी वीडियो में, यानी कि पिछली वीडियो में आपको बता रखा था, ठीक है। तो वीडियो इतनी ही रखते हैं, और जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते थे जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपने अगर इतना कर लिया तो सिंधु घाटी सभ्यता का इससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहेगा। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, आपका शेयर ही हमें मोटिवेट करता है, आपका सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है, जिससे कि हम बेटर तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा सकें, ठीक है। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।